तीनानम तार्याणम अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। इस ऑनलाइन एजुकेशन में परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद और साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती है, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भावों से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, ऐसे गुरुदेव की आज प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं साध्वी श्री अनंता जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज एवं साध्वी श्री सुरभि जी महाराज आदि ठाणाती। लोक साता जी सबके सुख कहते हैं। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध रूप से चलती रही, इसीलिए सभी आगम वाचना श्रवण करने वाले तपस्वी अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या का जिन्होंने लाभ लिया है वो हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज, जिनका की आज तेला तप है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आस्था जी महाराज, उन्हीं की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज। इस प्रकार से डॉक्टर साध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज की शिष्याओं के आज सभी के उपवास हैं। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज और उन्हीं के सुशिष्या श्री मोक्षदा जी महाराज,
जिनका कि आज उपवास है। हम सभी तपस्वियों से उनके सुख साता पूछते हुए उनके तप की बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव आप हम सभी जीवों पर अपने ज्ञान की अमृत वर्षा करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुण, ऐसो पंचनकारो साव पाव पलसनो मंगलानंत संगसे परमं भवाई मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी, श्री नंदी सूत्र के वाचना प्रारंभ है। द्वादशांगी वाणी का परिचय, उसका वर्णन चल रहा है। 6 अंगों का वर्णन सुना चुके। 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र, ते कीर्तन उवासक दशाव, उवासक दशासुण समणो वास्याण नगराई, उज्जानानि चेयाई वन संडाई, समो शरणाई रायाणो अम्मा पियरो धम आयरिया धम कहाऊ, इह लोय पर लोया इद्धि विशेषा, भोग परिचाया पवत जाओ परियागा, सूय परिगहा तवो बहानाई, शील वय गुण वेरमण पचखान, पोसो वास परिवज्जन्या परिमाओ उग सका, संलेहनाओ भत चखानाई, पाव गमनाई देवलोक गमनाई, सुकुल पच्चा यायो पूर्ण बोहि लाभा, अंत क्रियाओ य आग विजंते, उवासक दशानन परिता वायना संखेजा अनुओग दारा संखेजा बेढ़ा, संखेजा सिलोगा संखेजाओ निजुतियों संखेजाओ संगहनियों, संखेजाओ बड़ी बच्चियों सेण अंगठ्याय सतमे अंगे, एगे सुयखंदे 10 अध्ययना 10 उदेशन काला, 10 समुदेशन काला संखेजा पय सहसा, पयज्ञेन संखेजा अक्षरा अनंता गमा अनंता पज्वा हरिता तसा, अनंता थावरा सासय पड़ निबद्ध निकाया, जीर्ण प्रणता भावा आग्निजंति अन्विजंति परुविजंति धन सिजंति निधन सिजंति ओव धन सिजंति, से एवं आया एवं नाया एवं विनाया, एवं चरण करण परुगणा आग विजयी सेतम उवासक दशाव।
ते किंतम उवासक दशा से अर्थ इसके बाद किंतम उवासक दशाओं उपासक दशा उपासक दशाओं का क्या स्वरूप है, मतलब इस उपासक दशांग सूत्र का क्या स्वरूप है, इसमें किनका वर्णन आता है। तो बताया जा रहा है उवासक दशासुण समणो वास्याण नगराई। उपासक दशांग सूत्र में श्रमणोपासकों के नगराई नगरों का नगर, उज्जानानी उद्यान, चेयाई चैत्य, वनसंडाई वनखंड, समो शरणाई समवसरण, भगवान का पधारना, रायाणों राजाओं का, जिस देश का जहाँ का श्रवणोपासक है वहां के राजा का वर्ण, अम्मा पियरो श्रावकों के माता पिता, धम्माइरिया धर्माचार्य, धर्म कहो धर्म कथाएं, इह लोह्य पर लोह्या इद्धि विशेषा, इह लौकिक इस लोक संबंधित जो रिद्धि विशेष है, पर लोह्या पर लोक से संबंधित रिद्धि विशेष। इस लोक में रिद्धि कैसी थी, परलोक में रिद्धि कैसी पाई। भोग परिचाया, इस लोक में भोगों का परित्याग, श्रावक वृत्ति में आए क्या क्या छोड़ा, क्या मर्यादाएं की और आखिर में कैसे वो छोड़ देगी। भोगों का परित्याग, प्रव्रजाओ प्रव्रज्या, दीक्षा परियागा पर्याय, कितनी कितनी संयम पर्याय आई, मतलब श्रावक वृत्ति कितने साल की। सूर्य परिगाह, कितना श्रुत ज्ञान का संग्रह किया, कितना श्रुत ज्ञान का अध्ययन किया। तपोवहानाई तपोवधान, कैसी उन्होंने तपस्याएं की। शील वय गुण विरमण पचखान कोसो वास परिवचनिया, शील व्रत गुण व्रत विरमण गुण विरमण पचखान, मतलब शील व्रत जैसे कि अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, विरमण गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, ये प्रत्याख्यान, कोशोवास कौशल उपवास परिवर्तनिया, इनका स्वीकार करना। परिमाओ प्रतिमाएं, श्रावक प्रतिमा, जैसे श्रावकों की 11 प्रतिमाएं। उपसर्गा, प्रतिमाओं की आराधना करते श्रावक वृत्ति पालते, कैसे उपसर्ग आए। संलेहनाओ, कैसे उन्होंने संलेखना की, संथारा किया। भद्र पचखानाई, उस संथारे में समाधि वर्ण में कितने भोजन का कितने भद्र का प्रत्याख्यान आया। पावगमनाई, पादपोपगमन पादपोपगमन, उन्होंने संथारा ग्रहण किया। देवलोक गमनाई, समाधि पूर्वक भाव पूर्ण करके देवलोक में गए। सुकुल पच्चायायो, फिर देवलोक का भाव पूर्ण करने के पश्चात मनुष्य जन्म में अच्छे, जहाँ जैसे 10 अंगों की प्रधानता होती है, ऐसे कुलों में जन्म होना, जैसे जिसका वर्णन श्री उत्तराधीन सूत्र के 3रे अध्याय में चतुरंगी अध्ययन में किया गया है। सुकुल अच्छे कुल में प्रत्यायाति जन्म, पूर्ण बोहि लाभा, पुण्य बोधि लाभ, जिन धर्म की प्राप्ति, अंत क्रिया संयम की प्राप्ति और कर्मों का क्षय करके समस्त कर्मों का क्षय किया। अंत क्रिया यह आग विजंती, इनका कथन किया जाता है। उवासक दशाणं परित्ता वायना संकेता अनुगदारा संकेता वेढ़ा संकेता सिलोगा संकेता नियुक्तियों संकेता संगहनियों संकेता परिवत्तियों। उवासक दशाणु, उपासक दिशाओं के परित्ता वायना, परित वाचनाएं, एक बार में जितना पाठ पढ़ाया जाए, फिर दूसरी बार तीसरी बार, ऐसे सारे मिलाकर के जो वाचनाएं संख्यात ही होती है। संकेजा अनुयोग द्वारा, संख्यात अनुयोग द्वारा, वे पद जिनके ऊपर अनुयोग की शैली से व्याख्या चलती है वे भी संख्यात हैं। संखेजा बेढ़ा, संख्यात उपजाति आदि छंद। संखेजा सिलोगा, संख्यात श्लोक। संखेजा नियुक्तियों, संख्यात निर्युक्तियां।
संखेजाओ संग्रहणियों संख्यात संग्रहणी गाथाएं जिनमें प्रकरणों का संग्रह किया जाता है। संखेजाओ परिवत्तियों संख्यात प्रतिपत्तियां। सेण अंगठ्याय सतमे अंगे, उपासक दशांग सूत्र अंगों में अंगों की दृष्टि से 7वां अंग है। एक सूय खंड, एक श्रुत स्कंद है। 10 अध्ययना, 10 अध्ययन है। 10 उदेशन काला, 10 उदेशन काल है। 10 समुदेशन काला, 10 समुदेशन काल है। संकेता पय सहसा पयज्ञेण, संख्यात हजार पद प्रमाण है। शब्द प्रमाण संकेता अक्षरा, संख्यात अक्षर है। अनंता गमा, अनंत गम है। अनंता पज्वा, अनंत पर्याय है। परिता तसा, परित तरस है। अनंता थावरा, स्थावर अनंत है। शासन कड़ निबद्ध निकाया, जीर्णपणता भावा, शाश्वत कृत निबद्ध निकाचित जिन प्रज्ञप्त भाव। आग विजंती, पन विजंती, परु विजंती, दंसिजंती, निदंसिजंती, उपदंसिजंती। इनका कथन किया जाता है, प्रज्ञापना की जाती है, प्ररूपणा की जाती है, दर्शन कराए जाते हैं, निदर्शन कराए जाते हैं, उपदर्शन कराए जाते हैं। से एवं आया, इस प्रकार इसका अध्ययन करने वाला आत्मा आया इसी का स्वरूप बन जाता है। एवं नाया, इस प्रकार इसका विशेष ज्ञाता बनता है। एवं विनाया, इसका अध्ययन करने वाला विशेष ज्ञाता बन जाता है। एवं चरण करण परूपणा आग विजय, इस प्रकार इसमें चरण करण की परूपणा कही जाती है। सेतम उपासक दशाओं, इस प्रकार उपासक दशाओं का वर्णन हुआ। उपासक दशांग सूत्र में 10 भगवान महावीर स्वामी के 1,59,000 श्रावकों में से 10 श्रावकों की पावन जीवन गाथा का वर्णन आता है, जिनमें बहुत कुछ समानताएं। वृद्धि में तो समानता नहीं है, जैसे सबकी श्रावक वृत्ति 20 साल की। इस 20 साल में 14 वर्ष से कुछ ऊपर कुछ कम 14.5 साल एक घर में श्रावक पर्याय में रहे, और उसके बाद उन्होंने 11 प्रतिमाएं धारण की। 11 प्रतिमाएं धारण करने के पश्चात सबको एक एक मास का संतारा आया, और 10 के 10 जीव जो है पहले देवलोक में अलग अलग विमानों में 4-4 प्रलोकों की आयु वाले देवता बने, और 10 के 10 एक जन्म मनुष्य का लेकर के मोक्ष में जाने वाले। ऐसे आनंद श्रावक जी हैं, कामदेव जी हैं, चूलनी पिता सुरादेव, चूल शतक, कुंड कौलिक, सरदाल पुत्र, महाशतक, नंदिनी पिता, सालेही पिता। ये 10 श्रावकों की जीवन गाथा इस आगम के अंदर विस्तार के साथ इन संक्षेपणी की संक्षेप में कही गई है। तो इस प्रकार ये उपासक दशांग सूत्र का वर्णन हुआ। इसके आगे अंतकृत दशांग सूत्र। किंतम अंतगढ़ दशाओ, अंतगढ़ दशासुणं अंतगढ़ाणु नगराई, उज्जानाई चेयाई वन संडाई, समो सरणाई, रायाणो अम्मा पियरो धम्म आयरिया, धम्म कहाओ इह लोय पर लोया इद्धि विशेषा, भोग परिचाया पवच्चाओ परिआगा सुव परिगह, तवो हाणाई संलेहनाओ भत प्रचखाणाई, पाव गमनाई अंत क्रिया आग भिजंती। अंतगढ़ दशासुण परिता वायना, संखिजा अनुओग दारा, संखेजा बेढ़ा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तियो, संखेजाओ संगहणियो, संखेजाओ परिवत्तियो, सेणं अंगठ्याय अठमे अंगे, एगे सूयखंडे 8 वग्गा, 8 उदेशन काला, 8 समुदेशन काला, संखेजा पय सहसा पयज्ञेण संखेजा अक्षरा,
अनंता गमा, अनंता पज्जवा, परिता तसा, अनंता थावरा, सासय कड़ निवद्ध निकाया, जीर्णपणता भावा, आग विजंती, पन्न विजंती, परु विजंती, धन सिजंती, निधन सिजंती, ओव धन सिजंती, एवं से एवं आया, एवं नाया, एवं विनाया, एवं चरण करण करुगुणा, आग विजय सेतम अंतगढ़ दसाओ। तो से के तंग अंतगढ़ दसा से अर्थ, इसके पश्चात अंतकृत दशांक सूत्र का क्या स्वरूप? अंतगढ़ दशासुण अंतगढ़ाण नगराई, अंतकृत दशांग में अंतगढ़ाण नगराई, अंतकृत, अंतकृत केवली जो हुए, जैसे गौतम आदि अंगार, उनके नगरों का वर्णन, उज्जानाई उद्यानों का वर्णन, चेयाई चैत्य, वन संताई वनखंड, समोसरणाई समवसरण, भगवान का पधारना, रायाणो राजा, अम्मा पीरो माता पिता, धम्मायरिया धर्माचार्य तीर्थंकर भगवान, धर्म कहाओ धर्म कथाएं, इह लोय पर लोइया रिद्धि विशेष, इह लौकिक पर लौकिक रिद्धि विशेष, जहां पर इह लौकिक तो इस मनुष्य लोक संबंधी आगे पर लौकिक, ये तो सारे मोक्ष में जाने वाले हैं, स्वर्ग आदि में नहीं, इसका तो नहीं, लेकिन पूर्व पाठ के अनुसार जहां पर परलोइया का शब्द आया है और इसके साथ हम लें तो सिद्ध अवस्था में पाई जाने वाली रिद्धि, यह आत्मा की, तो ऐसे रिद्धि विशेष, भोग परिचाया भोग परित्याग, सिद्ध अवस्था में पाए जाने वाली जो रिद्धि है वह भौतिक तो नहीं है, वह आत्मा की है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत समाधि, अनंत सुख, ये सारी बातें। और भोग परिचागा भोग परित्याग, प्रवज्जाओ प्रव्रज्या, परियागा पर्याय, प्रवज्जा सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में प्रव्रज्या दीक्षा ली, परियागा कितनी संयम पर्याय आई, सूय परिगह, इन्होंने कितना श्रुत आगमों का अध्ययन किया, तपोवहानाई तपोवधान, ऐसी तपस्याएं की, संलेहना संलेखना, कितनी संथार, कितना संथारा आया, भक्त प्रचखाणाई, कितना भात प्रत्याख्यान, कितना भोजन का त्याग किया, पावगमन पादपोपगमन, अंत क्रिया और अंत क्रियाएं, कर्म क्षय करके आत्म सिद्ध गति को प्राप्त हुई, ये सारा आग विजयंती कहे जाते हैं। यह शुद्ध परिगय में गौतम आदि अणगार 10 हैं पहले वर्ग में, दूसरे में सागर अक्षोम आदि है, ये सब 11 अंगों के ज्ञाता हैं। तीसरे वर्ग में अनीक सेन आदि 13 में गर्ष कुमार जी को छोड़ करके सबने 14 पूर्वों का अध्ययन किया। चौथे अध्ययन में जाली आदि अणगारों ने 12 अंगों का अध्ययन किया है, 12 संग व्यूह, ऐसा उनके लिए शब्द आता है। पांचवें वर्ग में वासुदेव श्री कृष्ण जी की महारानियां पद्मावती आदि, इन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया। छठे में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षित अंतकृत केवली जो हुए, मंकाई किंकरम अर्जुन वाली, इनके लिए 11 अंगों के अध्ययन का वर्णन आता है। और नंदा आदि साध्वियां 7वें वर्ग की, और काली सुकाली महाकाली आदि जो 8वें वर्ग है, सबके लिए 11 अंगों का अध्ययन का वर्णन आता है। तो इसमें शुद्ध परिग्रह, जिन्होंने जितना शुद्ध की आराधना की, अध्ययन किया और उसके साथ कैसी कैसी तपस्याएं की, ऐसे कितनों ने भिक्षु की 12 प्रतिमाएं, साधुओं का आता है गुण रत्न संवत्सर तप का वर्णन आता है, साधियों की भी तपस्या का वर्णन आता है। जैसे काली आदि महारानी ने दीक्षा लेकर के कैसे
रत्नावली, कनकावली आदि तपस्याओं की आराधना की। बाकी जो है सामान्य तपस्या का वर्णन आता है, व्रत, बेला, केला, चौला आदि 15 मास खमन और मास खमन के जिनके संस्कारों का वर्णन आया है, तो ये सारा वर्णन इसमें आया है। अब इसके आगे अंतगढ़ दशासुरम परित्ता वायना संखेजा अणुभोग धारा, संखेजा बेढ़ा, संखेजा सिलोगा, संखेजा निजुक्तियो, संखेजा संगहणियो, संखेजा परिवर्तियो, अंतगढ़ दशासुरम परित्ता वायना, आंतकृ दशांग सूत्र में परित वाचनाएं, संखेजा अनुयोग द्वारा, संख्यात अनुयोग द्वारा, संखेजा बेड़ा, संख्यात उपजाति आदि छंद, संख्यात है संखेजा श्लोक, संख्यात श्लोक प्रमाण, संख्यात श्लोक है संखेजा नियुक्तियों, संख्यात निर्युक्तियां हैं, संखेजा संग्रहणियों, संख्यात संग्रहणी गाथाएं हैं, संखेजा परिवर्तियों, संख्यात प्रतिपत्तियां हैं। जैसे जहां पर संग्रहणी गाथाएं आई हैं, जैसे गौतम आदि अनगारों का वर्णन किया है गाथा में, अक्षोभ आदि का गाथा में वर्णन किया है, प्रारंभ में ही अनेक सेन आदि अनगारों का नामों का संग्रह किया गया है। जाली आदि का, महारानियों का जो जिन्होंने दीक्षा ली है उनका, ऐसे अन्य साधनियों का भी संग्रह के रूप में सबसे पहले जो संग्रह करके बताया वो संग्रहणी गाथाएं हैं। तो संख्यात प्रतिपत्तियां, सेण अंगठ्याय 8वें अंगे, एवे सूर्य कंदे, 8 वग्गा, 8 उदेशन काला, 8 समुदेशन काला, संखेजा पय सहसा पयज्ञेन, संखेजा अक्षरा अनंता गमा, अनंता पजवा परिता तसा, अनंता थावरा सासय कर निबद्ध निकाया देणपणता भावा आग विजंती, पन विजंती, परो विजंती, धन सिजंती, निधन सिजंती, उदन सिजंती, सेण अंगठाय 8वें अंग, अंगों में 8वां अंग है, एगे सूर्यकंदे, एक श्रुत स्कंद है, 8 वग्गा 8 वर्ग है, 8 उदेशन काला, 8 इसके उदेशन काल है, 8 समुदेशन काला, 8 समुदेशन काल है, संखेजा पय सहसा पयज्ञन, संख्यात 1000 पद प्रमाण है, संखेजा अक्षर संख्यात अक्षर है, अनंता गमा अनंत गम, अनंता पजवा अनंत पर्याय, परिता तसा परित त्रस, अनंता थावरा अनंत स्थावर, सासय कड़ निबद्ध निकाया जीर्णपणता भावा, शाश्वत कृत निबद्ध निकाची जिन प्रज्ञप्त भाव, आग विजंती कहे जाते हैं, पन विजंती प्रज्ञापित किए जाते हैं, परु विजंती प्ररूपित किए जाते हैं, दन सिजंती दर्शित किए जाते हैं, निधन सिजंती निदर्शित उपदंसित उपदर्शित किए जाते हैं, से एवं आया एवं नाया एवं विनाया, इस प्रकार इसका अध्ययन करने वाला आत्मा इसी का स्वरूप बन जाता है, एवं नाया इस प्रकार इसका ज्ञाता बनता है, एवं विनाया इस प्रकार विशेष ज्ञाता बनता है, एवं चरण करण प्ररूपणा आग विजय, इस प्रकार इसमें चरण करण की प्ररूपणा कही जाती है, सेतन अंतगढ़ दशा, इस प्रकार अंतकृत दशांग सूत्र का वर्णन होगा, अंतगढ़ दशाओं अंतकृत दशाएं समाप्त। आगे 9वां अंग अनोत्रोपाथिक दशा सूत्र, किंता अनुत्रो बाह्य दशा, अनुत्रो बाह्य दशासुर्ण, अनुत्रो बाह्यान नगराय उज्जानाय चेयाय वनसंडाय समूसरणाय, रायानो अम्मा पियरो, धम्मायरिया धम कहो, इह लोय पर लोया, इद्धि विशेषा भोग परियागा, परिचागा पवज्जाओ परियागा, सूय परिगहा तवो वहानाय, परिमाव कुसग्गा संलेहनाव, भतप चखानाय, पाओ गमनाय, उनुत्रो वायत्ते उभवती सुकुल पच्चा जायो, पुण बोहि लाभा अंत क्रियाओ आघ विजंती, अनुत्रो वायु दशासुण परित्ता वायना, संखेजा अणु ओग धारा, संखेजा बेढ़ा, संखेजा सिलोगा, संखेजा निजुत्तियों, संखेजा संग्रहणियों, संखेजा परिवत्तियों, सेण अंगठ्याय 9वें अंगे, एगे सूर्यकंदे, तिन्नी बग्गा, तिन्नी उदेशन काला, तिन्नी समुदेशन काला, संखेजाय पय सहसाय पयज्ञेन, संखेजा अकर अनंता गमा, अनंता पज्जमा परिता तसा, अनंता थावरा सासय कड़ निबद्ध निकाया जीर्णपणता भावा,
आग विजयन्ति पन विजयन्ति परु विजयन्ति धन सिजन्ति निधन सिजन्ति उदन सिजन्ति से एवं आया एवं विनाया एवं चरण करण पुरोगुण आग विजय सेतन अनुत्रो बाह्य दशा से इसके बाद किंगतम अनुत्रो बाह्य दशा अनुत्रोपातिक दशा का क्या स्वरूप है। वर्तमान में छोटा सा आकार है इसका। भगवान महावीर स्वामी के 14,000 मुनियों में जिन्होंने उग्र तप संयम की आराधना की और अनुत्तर विमानों में जिनका जन्म हुआ, उनमें से केवल वर्तमान में 33 जीवों का वर्णन उपलब्ध होता है। तो लेकिन भगवान महावीर स्वामी के मुनियों में 800 मुनि राज्यों का वर्णन आता है, जो उत्कृष्ट संयम तप की आराधना करके 5 अनुत्तर विमानों में जिनका जन्म हुआ और जो जन्म हुआ जिनका वर्णन उपलब्ध होता है, वे लगभग सभी एक जन्म लेकर मोक्ष में जाने वाले। 33 की उपलब्धि तो इसमें होती है। मेघ कुमार जी का श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वर्णन आता है। बाकी जो है, जहां पर राजा श्रेणी के बेटों का वर्णन आता है, पोतों का वर्णन आता है, पद्म आदि, उनमें से कुछ अनुत्तर विमानों में पैदा हुए हैं। तो ऐसा वर्णन आता है। तो अनुत्तरोपातिक सूत्र का वर्णन किया जा रहा है। तो आचार्य श्री देववाचक जी परिचय देते हुए फरमा रहे हैं, उनुत्रो बाह्य दशासुण अनुत्रो बाह्याण नगराय। अनुत्रोपातिक दशाओं में अनुत्रोपातिक आत्माओं के नगरों का, अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले, जन्म देने वाले उन महान आत्माओं का, पुण्य आत्माओं के पूर्व जन्म में किस नगर में जन्म हुआ था। उज्जानाई, वहां पर उद्यान कौन थे। चेयाई, चैत्यों का वर्णन। वन संडाई, वन खंड। समोसरणाई, समोसरण भगवान का पधारना, कहाँ पर भगवान पधारे। रायाणो, राजा, वहां के राजा कौन थे। अम्मा पेरो, माता पिता, जिन्होंने दीक्षा ली उनके माता पिता कौन थे। धम्माएरिया, उनके धर्माचार्य कौन। धम्म कहो, जो धर्म कथाएं हुई उनका वर्णन। इह लोह्य परलोह्य रिद्धि विशेषा, इस लोक परलोक से संबंधी रिद्धि विशेष रिद्धि। भोग परित्यागा, भोगों का परित्याग, जो समृद्धि थी, भौतिक रिद्धि थी, सबका परित्याग। पवज्जाओ प्रवरज्जाएं, संयम ग्रहण करना। परियागा, कितनी संयम प्रियाय आई। सुव परिगाह, कितना आगमों का अध्ययन किया, कितने अंगों का अध्ययन किया। तपो वहाने, तपोप्रधान, कैसी उन्होंने तपस्याएं की। परिमाव, कैसी उन्होंने प्रतिमाओं की आराधना की। उपसर्गा, कैसे उपसर्ग आए। संलेखना, संलेखनाओं का वर्णन। भत प्रचक्षाणे, कितने भत का उन्होंने प्रत्याख्यान किया, कितना आया। पावगमन, पादपोपगमन संथारा। उनुत्रो वायते ओवती, उनुत्रोपातिक देवता के रूप में उनका जन्म। सुकुल पच्चान्यायो, वहां का भव पूर्ण करके अच्छे कुल में उनका जन्म। पूर्ण बोहि लाभ, पुण्य बोधि लाभ। आंत क्रियाओं, और उसके बाद आंत क्रिया, कर्म जब क्षय हो गए, घनघाती कर्म क्षय हुए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन। अघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त किया। ऐसे अंत क्रियाओं का वर्णन। आग विजयंती जो के भाव कहे जाते हैं। अनुत्रो बाह्य दशासुण परित्ता वायना। संखेजा अनुयोग धारा, संखेजा बेढ़ा, संखेजा सीलोगा, संखेजा निजुत्तियो, संखेजा संगहनियो, संखेजा बड़ी बत्तियों। अनुत्रोपातिक दशाओं में परित वाचनाएं हैं, संख्याक अनुयोग द्वार है, संख्यात वेष्टक हैं, संख्यात श्लोक हैं, संख्यात नियुक्तियां हैं, संख्यात संग्रहणियां हैं और संख्यात प्रतिपत्तियां हैं। सेण अंगथ्याय नवमे अंगे एगे सुय खंडे तिन्नी वग्गा, तिन्नी उदेशन काला, तिन्नी समुदेशन काला,
संकेजाई पैस पैस सहसाई पयज्ञेन संकेजा अक्षरा अनंता गमा अनंता पज्वा अणपरिता तसा अनंता थावरा अपसासे कड़ निबद्ध निकाया जीर्ण प्रणता भावा आघविजंती पन्विजंती परुविजंती धन सिजंती निधन सिजंती उपधन सिजंती। ये अनुत्तरोपातिक सूत्र जो है अंगों में नवमा अंग है। नौमा अंग एवे सूर्यखंडे एक श्रुत स्कंद है। तिन्नी वग्गा तीन वर्ग है। तिन्नी उदेशन काला तीन उदेशन काल है। तिन्नी समुदेशन काला तीन समुदेशन काल है। संख्याई पय सहसाई पयज्ञ संख्यात हजार पद प्रमाण है। संखेजा अक्षरा संख्यात अक्षर के प्रमाण कहे हैं। अनंता गमा अनंत गम है। अनंता पजवा अनंत पर्याय है। परिता तसा अनपरित तरस अनंता थावरा अनंत स्थावर सासय कड़ निबद्ध निकाया जिन प्रणता भावा शाश्वत प्रीत निबद्ध निकाचे जिन प्रज्ञप्त भाव यहाँ पर कहे जाते हैं। पन्न विजंती प्रज्ञापित किए जाते हैं। परु विजंती प्ररूपित किए जाते हैं। धन सिजंती दर्शित किए जाते हैं। निधन सिजंती निधन सिजंती निर्दर्शन कराए जाते हैं। उपधन सिजंती उपदर्शन कराए जाते हैं। से एवं आया एवं नाया एवं विनाया एवं चरण कर्ण प्रोगणा आग विजय इससे इस प्रकार से वह एवं इस प्रकार आया इसका अध्ययन करने वाला इसी का रूप बन जाता है। एवं नाया इस प्रकार ज्ञाता बनता है। एवं विनाया इस प्रकार इसका विशेष ज्ञाता बनता है। एवं चरण कर्ण प्रोगणा आग विजय इस प्रकार चरण कर्ण की प्ररूपणा जहाँ पर कही जाती है। सेता अनुत्तरो बाह्य दशा इस प्रकार अनुत्तरोपातिक दशाओं का वर्णन हुआ। दसवां अंग श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र। एकिंतम पन्नः वाग्गरणाय पन्नः वाग्गरणेषुण अठोत्तरं पसिण स्वयं अठोत्तरं अपसिण स्वयं अठोत्तरं पसिणा पसिण स्वयं तंजः अंगूठ पसिणाय बाहु पसिणाय अद्दाग पसिणाय अन्य भी विचित्ता विचाई सया नाग सुवन्य सद्धि दिब्बा संबाया आग विजंती पन्नः वाग्गणानं परित्ता वायणा संखेजा अणुओग दारा संखेजा वेढ़ा संखेजा सिलोगा संखेजा निजुक्तियों संखेजाओ संगहणियों संखेजाओ पड़ीवतियों सेण अंगठ्याय दसवें अंगे एगे सुय खंदे पणियाली संग अझैणा पणियाली संग उदेशन काला पणियाली संग समुदेशन काला संखेजाय पय सहसाई पयज्ञेण संखेजा अक्षरा अनंता गमा अनंता पज्वा परिता तसा अनंता थावरा सासय कर निबद्ध निकाया जिणपणता भावा आग विजंती पन विजंती परु विजंती धन सिजंती निधन सिजंती ओग धन सिजंती से एवं आया एवं नाया एवं विनाया एवं चरण करण परुगणा आग विजय सेतम पन्नः वाग्गरणाय। इसके बाद 10वां अंग श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र। प्रश्न व्याकरण प्रश्न तो प्रश्न कहेगा पूछना। व्याकरण का मतलब व्याक्रियते व्याकरण मतलब व्याकरण का अर्थ है उत्तर प्रश्नों का उत्तर। तो प्राचीन काल में आचार्य श्री देववाचक जी के काल में जो प्रश्न व्याकरण का स्वरूप उनके सामने था उनका वर्णन किया। लेकिन वर्तमान में जिस प्रश्न व्याकरण का वर्णन आता है वह हमारे देखने में नहीं आता। इसका विच्छेद हो गया है या लोप कर दिया है, ये इतिहास का विषय। वर्तमान में जो प्रश्न व्याकरण सूत्र हमारे को मिलता है वह 2 स्कंद रूप जिसमें आश्रव द्वार और संबर द्वार इनका वर्णन किया है। लोप करने के पीछे क्या भाव रहा है इसके संबंध में जो आचार्यों की धारणा है कि वहां पर अतिशय विद्याओं का वर्णन था। आने वाले समय में इनको पचाना संभल के रहना संभव नहीं लगा। उन्होंने उसके स्थान पर उस पाठ को हटा करके
आत्म कल्याण के लिए आश्रय द्वार और संबर द्वार को जानना बहुत आवश्यक है। स्थान स्थान पर इसका वर्णन है, लेकिन जहां पर विशेष करके पांचों आश्रय द्वारों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। जीवों का वर्णन, किन किन कारणों को लेकर के संसार के जीव हिंसा करते हैं, कैसे कैसे वो कर्म बांधते हैं, कैसे कैसे दुर्गतियों में जाकर के नरक त्रियंच आदि में उन कर्मों को भोगते हैं, सारा बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है पांचों आश्रय द्वारों में। और उसके पश्चात 5 संबर द्वारों का वर्णन किया है। अपने जिन शासन में कोई किसी के कर्मों को काट तो सकता नहीं, आत्मा ने किए हैं तो आत्मा ने ही भोगने हैं। तो इस कर्म जाल से मुक्त होने का रास्ता क्या है, तो संबर द्वारों के माध्यम से बड़े विस्तार से बताया है कि ये संबर द्वार है, कैसे कैसे प्राणातिपात का जो आश्रय है उसको रोकने के लिए प्राणातिपात विरमण है, मृषावाद को मृषावाद विरमण है, अदत्तादान विरमण है, मैथुन विरमण है, परिग्रह विरमण है, मतलब अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का बड़ी गौरव गाथा गाई है कि इनका पालन करने वाले कैसे आत्माएं आने वाले कर्मों को रोकते हैं और उनको तोड़ते भी हैं, और इनका क्या स्वरूप है बड़े विस्तार से बताया। और साथ में प्रत्येक महाव्रत की 5-5 भावनाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार वर्तमान में आश्रय द्वार और संबर द्वार रूप में मिलता है, लेकिन प्राचीन में कैसा इसका स्वरूप था उसका वर्णन जहां पर है। से किंता पन्नः व्याकरण, प्रश्न व्याकरण का क्या स्वरूप है। पन्नः व्याकरणेषु अठोत्तरं पसिणशयम्, अठोत्तरं अपसिणशयम्, अठोत्तरं पसिना पसिणशयम्, तंजा अंगूठ पसिनाई, बाहु पसिनाई, अद्दाग पसिनाई, अन्य भी विचित्ता बिचाई सया, नाग सवन्ने सद्धि दिब्बा संबाया आग विजंती। प्रश्न पन्नः व्याकरणेषु, प्रश्न व्याकरणों में, मतलब इस आगम के अंदर अठोत्तरं पसिणशयम्, 108 प्रश्न, बिना पूछे किसी के प्रश्न का उत्तर देना, ऐसी विद्याएं संभव है। ऐसे 108 विद्याएं, ऐसे मंत्रों का वर्णन होगा जिसके कारण से आत्मा के अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि किसी के बिना पूछे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। 8 मतलब पूछने पर प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा है अठोत्तरम अपसिणशय, 108 अपसिण, बिना पूछे दूसरे का उत्तर देना। पहला है पूछने पर, दूसरा बिना पूछे। अठोत्तरम पसिणा पसिणशय और 108 पूछने पर या बिना पूछने, दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रकरण आते हैं। तंजहा जैसे कि अंगूठ पसीनाई, अंगुष्ठ प्रश्न, जैसी साधना की है उस अधिष्ठात्री देव देवी को अपने अंगूठे में स्थापित करके ऐसे लगता है अंगूठा आगे कर देते हैं, जैसे सुनने वाला देखने वाला उसको लगता है कि इनका अंगूठा ही उत्तर दे रहा है, लेकिन देखा जाए तो उसकी वो साधना, जिसकी साधना की है, जो देवी देवता सिद्ध हुए हैं, वो उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ऐसे बाहु पसीनाई, बाहु प्रश्न, ऐसे भुजा को उठा करके दूसरे को ऐसे लगता है इनका हाथ, इनकी भुजा उत्तर दे रही है, लेकिन देने वाली जो चीज है वो तो है वो देव आत्मा, देवी आत्मा, जो जिसको सिद्ध किया है। अद्दाग पसीना, अद्दाग, अद्दाग कहते हैं आदर्श, दर्पण, शीशा, वह प्रश्न। इनके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि विद्या की सिद्धि के पश्चात दर्पण को सामने किया जाता है। ऐसे मंत्र शास्त्र में, जैसे मंत्र शास्त्र और नहीं, योग शास्त्र के अंदर इस विद्या का वर्णन आया है कि ऐसे जिस समय उसकी साधना हो जाती है तो एक कुमारी कन्या सामने उसको एक देवी दिखाई देती है, और उससे कुमार वो कन्या जो है उस देवी से पूछती है जो भी प्रश्न पूछना होता है। लेकिन वहां पर तो जो प्रश्नों का बताया है कि किसी के जीवन का निर्धारण करना हो, इसका जीवन कितना है, तो उसका उत्तर मिलता है। तो ऐसा वर्णन आता है।
अन्य भी विचित्ता विद्याई सया, अन्य भी विचित्ता बड़े विचित्र, विद्याई सया विद्यातिशय, विद्याओं का वर्णन है। और उसके साथ नाग सुवर्ण ही सद्धिंग दिब्बा संभाया आग विझंती, नाग कुमार सुवर्ण कुमार देवताओं के साथ दिब्बा संभाया, दिव्य संवाद, साधकों के दिव्य संवाद जो है क्या क्या हुए कैसे, तो उनका वर्णन किया जाता है, वो कहे जाते हैं। पन्ना वाग्रणान परित्ता वायण संखेजा अनुोगदारा संखेजा बेढ़ा संखेजा सिलोगा संखेजा नियुक्तियों संखेजा संग्रहणी संखेजा परिवर्तियों, प्रश्न व्याकरण की इसके परित वाचनाएं। संखेजा अनुयोग द्वारा संख्यात अनुयोग द्वारा, संखेजा वेढ़ा संख्यात वेष्टक उपजाति आदि छंद आर्या छंद, संखेजा सिलोगा संख्यात श्लोक, संखेजा नियुक्तियों संख्यात निर्युक्तियां, संखेजा संग्रहणियों संज्ञात संख्यात संग्रहणी वाक्य, संखेजा परिवर्तियों संख्यात प्रतिपत्तियां, सेण अंगथ्याय 10वें अंगे, हेगे सूय खंदे पणियालिसं अध्ययना पणियालिसं उदेशन काला पणियालिसं समुदेशन काला, संखेजाई पय सहसाई पय अज्ञान संखेजा अक्षरा अनंता गमा अनंता पजवा परिता तसाद अनंता थावरा सासे कड़ निबद्ध निकाया जीर्ण प्रणता भावा आग विजंती पन विजंती परु विजंती धन सिजंती निधन सिजंती उपधन सिजंती, सेण अंगठ्याय 10वें अंग, अंगों में 10वां अंग है। एगे सूर्य खंडी एक श्रुत स्कंद है। पणियालिसं अध्ययन 85 अध्ययन है, तो 45 पणयालिसं 45 40 और 5 इतने अध्ययन है। पणियालिसं उदेशन काला 45 उदेशन काल है। पणियालिसं समुदेशन काला 45 उदेशन काल है। संखेजाई पय सहसाई संख्यात 1000 पद प्रमाण है। पयज्ञन पद प्रमाण है। संखेजा अक्षरा संख्यात अक्षर है। अनंता गमा अनंत गम, अनंता पज्वा अनंत पर्याय, परिता तसा परित तरस, अनंता थावरा अनंत स्थावर, सासय कड़ निबद्ध निकाया जिनपणता भावा, शाश्वत कृत निबद्ध निकाचित जिन प्रज्ञप्त भाव, आग विजंती पन विजंती परु विजंती धन सिजंती निधन सिजंती उदन सिजंती। आग विजंती कहे जाते हैं, पन विजंती प्रज्ञापित किए जाते हैं, परु विजंती प्ररूपित किए जाते हैं, धन सिजंती दर्शित किए जाते हैं, उपधन सिजंती उपदर्शित किए जाते हैं, निधन सिजंती निदर्शित किए जाते हैं, उपधन सिजंती उपदर्शित किए जाते हैं। से एवं आया एवं नाया एवं विनाया एवं चरण करण परूबना आग विजय, सेतम पन्ना वाग्रनाई से एवं आया इस प्रकार वह इसका अध्ययन करने वाली आत्मा इसी का रूप हो जाता है। एवं नाया इस प्रकार ज्ञाता होता है। एवं विनाया इस प्रकार विज्ञाता होता है। एवं चरण करण परूपणा आग विजय इस प्रकार इस आगम के अंदर चरण करण की परूपणा कही जाती है। सेतम पन्ना वाग्रनाई इस प्रकार प्रश्न व्याकरण सूत्र का वर्णन। 11वां अंग श्री विपाक सूत्र। विपाक सूत्र का वर्णन कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराएंगे हम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगधायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम्। श्री चौथारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चौथारी लोगोत्तम हरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहो लोगोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमो। चौथारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय